आज जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया। मेरे बच्चे, यह बात मैं आज तुमसे शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें उन रहस्यों से परिचित होना पड़ेगा जिनसे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे मेरे बच्चों, क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा है? तो 3 बार हां लिखो और इस मैसेज को लाइक करके चैनल गॉड इट्स को सब्सक्राइब करो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चों, 15 दिन में तुम देखोगे मेरा महान न्याय। मैं जनता की हकीकत सामने लाऊंगा। इस समाज के सामने तुम्हारा शत्रु तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा। मेरे बच्चे, और मैं उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरे काम किए हैं, परंतु तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं अब उसे अपनी साजिश में सफल नहीं होने दूंगा। मैं उसका अहंकार हूं, उसका अभिमान हूं। वह उसे दुनिया के सामने बेनकाब कर देगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर कई लोगों को धोखा दिया, उनकी भावनाओं से खेला, लोगों का इस्तेमाल किया और आपकी सोच और मानसिक स्थिति को बहुत ठेस पहुंचाई। इन 15 दिनों में यह आपको खूब रुलाएगा। आपको अपने जीवन का वह पल याद होगा जब इतना अच्छा सोचने के बावजूद, हमेशा सबकी मदद करने के बावजूद, मेरे प्रति इतनी भक्ति रखने के बावजूद, एक समय आप अकेले थे। कोई आपका साथ नहीं दे रहा था और ये लोग इतने बुरे थे। दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी वे हमेशा अपने गंदे मंसूबों में कामयाब होते थे। इन लोगों ने बार बार तुम्हारे दिमाग से खेला है। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें कभी भी आराम से जीने नहीं दिया और किसी भी काम में सफल नहीं होने दिया। अब मैं तुम्हारे जीवन से यह सब बुराई मिटा दूंगा। मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में सिर्फ अच्छी और सिर्फ खुशियां ही खुशियां आए। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। मैं कहता था कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया। आपने चुपचाप सब कुछ दे दिया। देखिए, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे कष्ट दिया है। महादेव जी, अब आप मेरा महान न्याय देखेंगे। मेरे बच्चे, चाहे यह लोग वह व्यक्ति हो या आप, अब कष्ट देने लायक कोई नहीं बचेगा और इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा जो आपके जीवन में आपके सभी दुख दूर कर देगा। आपके ओ की साजिशें खुशियों में बदल जाएंगी। आप अपने जीवन में सफलता लाएंगे। बस हिम्मत मत हारना। मेरे बच्चे, जो परिस्थितियां खत्म नहीं हो रही हैं, वे रातों रात बदल जाएंगी। 15 दिन के अंदर इन लोगों को आपके नाम का भय दिखाऊंगा और वह तुमसे बिना लड़े या बहस किए अपना मुंह छिपाकर तुम्हारी जिंदगी से भाग जाएगा। लेकिन वह कितना भी छुपे, मेरी नजरों से छिप नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर लिया था। अब किसी भी कीमत पर तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर उसकी कद और उसकी साजिश से आजाद हो जाओगे। आपको एक बार फिर अपने चेहरे और अच्छाई पर भरोसा होगा, जिसने आपकी जिंदगी को बेहाल कर दिया। वह अब हर सांस को मोहताज हो जाएगा। वह आपसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन तुझ में उससे भी ज्यादा इंसानियत और उससे भी ज्यादा अनुभव है। लेकिन अब मैं उसे ऐसा दुख दूंगी कि उसे पता चल जाएगा कि दर्द क्या होता है और अब उसे जिंदगी के वह अनुभव मिलेंगे। उनकी लाख साजिशों के बाद भी आने वाले 15 दिनों में आप बहुत आहत होंगे। खूब जश्न मनाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावनाओं पर काबू रखो। जो लोग तुम्हें गलत समझकर छोड़ गए और किसी तीसरे की बातों पर यकीन कर लिया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे बच्चे, उन्हें माफ कर दो। तुरंत पिघल मत जाओ। अपने बुरे दिनों के सबक को हमेशा याद रखें और उम्मीद न खोए। मैं आपके लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता और सारे अंधेरे को बाहर निकाल दें। दिन में 2 बार मेरे सामने रहने का नियम बना लो। आप बैठकर या शीशे के सामने सकारात्मक बातें ही बोलेंगे। आप स्वयं में मेरी शक्ति को पहचानने का प्रयास करेंगे। आप मेरे सामने बैठकर कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। जब भी तुम अपने जीवन के सबसे बुरे समय को याद करो, तो बस इतना याद रखना मेरे बच्चे कि जब तुमने इतना बुरा समय अकेले देखा था, तो तुमने उस परिस्थिति में कितनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारे महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम उन परिस्थितियों से बच सकते हो और अकेले ही अपनी जिंदगी से लड़ो, तब कुछ नहीं। जब आप अपने अंदर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी आप देख पाओगे कि आपके महादेव जी क्या चमत्कार करने वाले हैं। अगले 15 दिनों में
आपके जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है जो आपके जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जला देगा। और इन 15 दिनों में आपको मेरे बच्चे पर गुस्सा दिलाएगा। आपको बस आगे देखना है, अपने भीतर के गुणों को देखना है, अपने आप को देखना है और सोचना है कि आप कितने सुंदर हैं, आपकी आत्मा कितनी प्यारी है और आप कितने पवित्र रहते हैं। छोटी उम्र से ही आपके अंदर दूसरों से ज्यादा अनुभव था, आपके अंदर ज्यादा समझ थी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे। और तुम्हारे पास यह ज्ञान इसलिए है क्योंकि तुमने ना केवल इस जीवन में बल्कि अपने पिछले जीवन में भी मेरी पूजा की है। तुमने हमेशा प्रकाश का यह मार्ग अपनाया है। भले ही तुमने लाखों कांटों का सामना किया हो उस मार्ग में, परंतु तूने अपना मार्ग बना रखा है। यदि आपने विश्वास को कभी पीछे नहीं छोड़ा है तो बार बार रोकर इस दुनिया को अपनी कमजोरी ना दिखाएं, अपनी ताकत दिखाओ, दहाड़े उन्हें, दिखा दें कि आप किसी के सामने झुक नहीं सकते। अगर आप कभी नहीं झुके तो अब और मत झुकी। इन 15 दिनों में आपको अपने विचार बदलने होंगे, तभी आपके दुश्मन आपसे डरेंगे और आपके महादेव जी आपके साथ न्याय कर पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरी तरह दहाड़ना होगा। बच्चे, जैसे तुम पहले थे मेरे बच्चे, वैसे ही अपनी आंखों से आंसू पच और कसम खाओ कि अब कभी नहीं रुकोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मैं बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ था, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं और भविष्य में भी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। लेकिन अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद कर रहे हो मेरे बच्चे, तो तुम भी न्याय की उम्मीद करोगे। अपने साथ न्याय करना होगा। तुम्हें मेरी 10 शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना एक हिस्सा कहता हूं तो मैं तुमसे यह भी उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे ही एक हिस्से की तरह व्यवहार करोगे, किसी और की तरह नहीं। ऐसे गिरे हुए लोगों की 2 बातों पर आप कायरों की तरह रोने लगेंगे। इन लोगों के बारे में सोचकर अपना भविष्य खराब ना करें। अपनी शक्तियों को पहचानें और महादेव जी आपको क्या दे रहे हैं उसे पहचानें। यह दुनिया तुम्हें छोटी लगने लगेगी और आने वाले 15 दिनों में मैं उन्हें उनकी सारी औकात दिखा दूंगा। मेरे बच्चे, बस हिम्मत मत हारना, टूट मत जाना। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में चल रहा दुखों का चक्र अब टूटने वाला है। आपके जीवन में, आपके मन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में जो भी तूफान आया हो, यह हमेशा के लिए शांत रहने वाला है। आप दोस्तों से मिल पाएंगे और आपका कोई काम जो काफी समय से रुका हुआ था वह भी जनवरी से पहले पूरा हो जाए। ब्रह्मांड अब आपके बिखरे हुए जीवन को समेटने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। आपके कार्यस्थल में भी बदलाव आएगा। आप नए लोगों से मिलेंगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी और सफलता का रास्ता दिखाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। बच्चों, आज ने तुमसे सारी खुशियां छीन ली। अब समय आ गया है जब फिर से पहले की तरह खुश रहेंगे। आप अपनी खोई हुई शख्सियत से मिलेंगे, आंखों में आंसू लिए, बिना खुलकर हंसेंगे और दिल में कोई दर्द छुपाए बिना घूमने निकलेंगे। और आप अपने और अपने प्रियजनों के उन सभी सपनों को पूरा करेंगे जिनके पूरा होने की उम्मीद आपने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। बहुत समय पहले तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारी सारी इच्छाएं एक एक करके न्याय की आशा छोड़ ढह चुकी थी। यह तो खत्म हो गया, लेकिन यह पूरी कायनात अब आपको ढेर सारे मौके देने वाली है। जब आप अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। अब आप कम मेहनत करेंगे और आपको परिणाम अधिक मिलेगा, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग करेंगे। अब आप जान गए हैं कि आपके लिए कौन सही है और आपके लिए कौन गलत है। आप ऐसे लोगों के साथ ना घूम जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। अब तू अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है मेरे बच्चे, तभी तो यह पूरी कायनात तेरी ओर कदम बढ़ा रही है। जब से तूने अपना ख्याल रखना शुरू किया है, अब तू लोगों की बातों में नहीं आता और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाता। अब अगर तू खुद की कद्र करने लगी है, अगर तू अपना ख्याल रखने लगी है, तो यही वह चीज है जो इस पूरी कायनात को सबसे प्यारी है और तेरी इबादत से
मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे जितनी मुझे मिलती है जब आप अपना ख्याल रखते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। आपकी खुशी के लिए आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं। आपके महादेव जी तभी सबसे ज्यादा खुश होते हैं और अब धीरे धीरे आप अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मांड अब आपको अवसर देगा, विज्ञान आपको संदेश देगा। मैं जानना कि आप उस अवसर का लाभ उठाएंगे, क्योंकि आप जान गए हैं कि अस खुशी विविधता में है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी जिंदगी में है या नहीं, वह आपसे बात करता है या नहीं। ऐसा लगता है कि अब आप ना तो लोगों के पीछे भागते हैं और ना ही खुशियों के पीछे। आप सिर्फ अपना काम पूरे मन से कर रहे हैं। इसीलिए अब लोग और खुशियां आपके पीछे भागती हैं। हे इंद्रदेव, ब्रह्मांड आपके पीछे भागेगा। जब आप किसी को भाव देना बंद कर देंगे तो लोग आपसे विन करेंगे। वह जाकर तुमसे मन्नत भी मांगेंगे, तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि रिश्ता खत्म मत करो। लेकिन मेरी बच्ची, तुम उनकी गलतियों को, उनके द्वारा किए गए पापों को कभी मत भूलना। भले ही तुम उन्हें माफ कर दो और बैठ जाओ। अपने बगल में हमेशा याद रखें कि एक सांप उन लोगों से सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद कर देता है जो खुद का सम्मान नहीं करते हैं। उन लोगों से सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद करें जो खुद का सम्मान नहीं करते। मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी जिंदगी से जाना है, जो तुम्हें हर दिन सताता है, उसके लिए अपना दिल छोड़ दो, दरवाजे खोलो और उसे जाने दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ रहा है जब जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें अपमानित किया, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़ेंगे और तुमसे माफ मांगेंगे। मेरे बच्चे, इसलिए जिसे जाना है जाने दो, वह जाओ। यही मौका है। जब आप लोगों का असली चेहरा देखते हैं तो उन्हें अपना असली स्वभाव देखने दें। यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भविष्य में आपकी सफलता में जितनी कम भीड़ होगी उतना ही अच्छा होगा और आप उतना ही बेहतर काम कर पाएंगे। आने वाली खुशियों का स्वागत करें, वह आपको मिलेगा। और जितनी भीड़ कम होगी, नकारात्मकता उतनी कम होगी, सकारात्मकता उतनी बढ़ेगी। यह सृष्टि आपको उतनी ही ज्यादा खुशियां देगी। आज ही अपने घर को साफ करें और कूड़ा कचरा बाहर निकालें और उस कूड़े कचरे को उसी तरह बाहर फेंकें जैसे आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। आप नकारात्मक लोगों को बाहर फेंक रहे हैं। उन्हें बाहर निकालें और उस कचरे को हटाएं और ब्रह्मांड को बताएं कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता, सारी गंदगी और बुराई को बाहर निकाल रहा हूं। मैं अपने शरीर और दिमाग से पूरी तरह से तैयार हूं। महादेव जी, आप मुझे मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने का जो भी अवसर देंगे, मैं वादा करता हूं कि मैं उस अवसर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और मैं यह नहीं सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके साथ वह कभी भी अपनी किसी भी साजिश में सफल नहीं होगा। इसलिए अब मैं अनावश्यक चिंताओं को छोड़ दूंगा और सिर्फ इस बारे में सोचूंगा कि मैं इस मौके का फायदा कैसे उठा सकता हूं और मेरी मदद करो, जिंदगी में खुशियां वापस लाएं। अब मैं सिर्फ खुद पर और अपनी एनर्जी पर फोकस करूंगा। महादेव जी, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा और आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, मैं आपके सभी सपने पूरे करूंगा और आपके सभी शत्रुओं की सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर दूंगा। आपको ऐसे बड़े मौके मिलने वाले हैं जिससे आपके आसपास के लोगों को काफी परेशानी होगी। उन्हें तुमसे बहुत जलन होगी, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। लोगों की कटुवाणी से आपका मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अपनी सच और अपनी शक्तियों पर हमेशा विश्वास रखें कि आपके महादेव जी आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। और जब आप अपने सपनों के लिए जीना शुरू करेंगे, तुम लोगों के पीछे भागना बंद करोगे, तुम उनकी बातों पर बेवजह रोना बंद करोगे, तभी तुम्हारे सपने सच होंगे और तभी यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर होगी, क्योंकि वह नकारात्मकता
तुम्हारे अंदर घर कर चुकी है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा सोचते हो, आपके मन में बस गया है। उन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ दें और आज से सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और आने वाले अवसर और खुशी के लिए तैयार हो जाएं। जो तुमसे छीना गया है उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अप्रैल का महीना तुम्हारा है। सभी कर्मों का आपको धर्म फल मिलेगा। आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने का प्रयास करें। आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे हैं। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग या कोई तीसरा व्यक्ति आपको या आपके साथ एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि आपके बच्चे बहुत मजबूत होंगे और एक दूसरे पर सबसे ज्यादा विश्वास करेंगे और उनका अपना रिश्ता आप में भी सुधार होगा। पिछले कुछ महीनों से आपके मन में जो भ्रम था वह चल रहा था। इस महीने में आप अपने कार्य को लेकर काफी निश्चिंत रहेंगे। आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिल कुछ और कहता है और आपका दिमाग कुछ और कहता है। दिल में आता है कि सब कुछ एक बार में ही छोड़ दो, लेकिन दिमाग कहता है कि तुम्हें इस महीने में घर चलाने के सपने को पूरा करने के लिए यह काम करना चाहिए। आपके आसपास के लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे। आप लोगों से मतभेद होंगे। हर कोई आपको प्रतिस्पर्धी के रूप में देख रहा है। उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें आपको नीचे गिराना ही होगा। आपकी हार में ही उनकी सफलता छिपी होती है। लेकिन इस महीने जैसे जैसे आपके शत्रु की ऊर्जा मजबूत होगी, नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी होने की कोशिश करेगी, उतनी ही मजबूत देवीय शक्तियां आपके साथ खड़ी होंगी। हर कदम पर तुम दिखाओगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाओगे, उन्हें बिछाया जाएगा, लेकिन फरिश्ते आपकी हर साजिश को नाकाम कर देंगे और आपको हर दर्द से बचा लेंगे। इस माह में आपके बच्चे काफी प्रेरित महसूस करेंगे, जिससे आप काफी ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, जिससे लाख कठिनाइयों के बाद भी आपके काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। मेरे बच्चे जुड़ेंगे और एक दो नहीं, बल्कि दिसंबर के महीने में आपको एक योजना मिलेगी। पैसों से भी ज्यादा कीमती है अपने समय का सदुपयोग करना और अपने जीवन में समय और समय का सदुपयोग करना। आपके जीवन में एक अच्छा समय है। यदि नहीं तो जब सृष्टि आपको यह अवसर देने वाली है, आपके जीवन एक अच्छा समय आने वाला है, तो एक योजना बनाकर उस समय का उपयोग करके और अपने भविष्य के बारे में सोचा कर आपको बहुत अनुशासित रहना होगा। इस महीने मेरे बच्चों, तभी तुम इस महीने में मिलने वाले मौके का फायदा उठा पाओगे और अपनी सफलता और अपनी तरक्की में इसका सही इस्तेमाल कर पाओगे। तुम्हारे रिश्ते में भी काफी सुधार आएगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। मेरे बच्चों, तुम काम करोगे और अंदर से बहुत खुश रहोगे। पिछले कुछ महीनों से आप बहुत जोर से महसूस कर रहे हैं, मन में बहुत भारीपन था। इस माह में आप वैसा ही उत्साह महसूस करेंगे। सेफ सब कुछ देखेगा, समझ जाएगा कि आपको क्या कदम उठाना चाहिए। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध है तो आपके बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। दिसंबर के महीने में आपके बीच दूरियां आ सकती हैं, बातचीत भी बंद हो जाएगी, लेकिन आपका इससे रिश्ता नहीं टूटेगा। बस आपको एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो राहु आपके दिमाग को भटकाने की कोशिश करेगा। वह आपके दिमाग से खेलने की कोशिश करेगा कि आप पढ़ाई छोड़ दें और नौकरी कर लें। साथ ही इसमें पास नहीं होना चाहिए यह परीक्षा, लेकिन यह सिर्फ आपके दिमाग का खेल होगी। यदि आपने कड़ी मेहनत की है और आप जानते हैं कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अपने मन की नास ने लोगों ने आपके खिलाफ साजिश रची, जिसके कारण आप क्रोधित होंगे। यह महीना बहुत कुछ लेकर आ रहा है। आपके लिए खुशियां, पूरा महीना आशीर्वाद से भरा है। इस साल आपको जितने भी दुख मिले हैं उससे 10 गुना अधिक आपको आपसे छीन लिया जाएगा। बस इसी महीने में आपको अपनी जीभ और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। इस महीने में बाकी सब कुछ आपके पक्ष में काम करेगा। इस महीने में आपकी सभी पर परेशानियां दूर हो जाएंगी और इस साल आप जीवन भर खुश रहेंगे। इस महीने में आपका ग्रह है, जिसके कारण आप महंगी महंगी चीजें खरीदेंगे। आपको लाभ मिलेगा। आप बहुत अच्छे भी रहेंगे, इसलिए आप निडर रहेंगे। इस महीने में
और मल की चोट तय हो जाएगी। लेकिन जितना अधिक आपका दुश्मन बढ़ेंगे, जो आपके साथ बहुत बढ़ जाएंगे, मेरे बच्चे गंदी राजनीति खेलेंगे, क्योंकि जहां इतनी दुआएं हैं वहां कुछ नकारात्मकता भी होगी। फिर जब आप सफलता की सीढ़ियां छद रहे हैं तो कुछ लोग जो वहां खड़े नहीं होते, नहीं कर सकते। वहीं खड़े रहो, खुद को मजबूत करो और खुद को मजबूत करो। यह हनुमान से नहीं हो सकता। जी की पूजा करना और भूल कर भी क्रोध करना ना भूले, क्योंकि आपके मुंह से निकला कोई भी शब्द आपका काल बन जाएगा। इसीलिए सोच समझकर बोले, और जहां गुस्से पर काबू करने की जरूरत ना हो वहां चुप रहने की कोशिश करें और अकेले में रोए, मुझसे शिकायत करें, लेकिन करें, किसी के सामने कुछ मत कहो। तुम झुको नहीं, तुम छोटे नहीं होगे। बस इस महीने में तुम चुप हो जाओगे। मेरे बच्चे भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता के कारण तुम्हारे दुश्मन तरक्की होगी और आपको सोच समझकर खर्च करने की जरूरत है। और इस महीने में उन चीजों में अपना पैसा बर्बाद ना करें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। और अगर आप किसी से पैसे मांगते हैं तो उसे पैसे दे दें। अगर उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है तो ही दे। आपका पैसा किसी के ऊपर पैसों से जुड़ा फैसला आंखों से न ले। और अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए सबसे अच्छा है। ब्रह्मांड आपको हर तरफ से खुशियां देने वाला है। मेरी संतान आपको सुख देने वाली है। तो इस माह आपका स्वागत है, और किसी भी काम को करने से पहले हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या 37 बार जाप करके घर से बाहर निकले। खो जाओगे महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।